Dear students of 10th class, how are you today? I hope you are doing well. Today I will teach you pair of linear equation in two variable. प्यारे बच्चों, आज हम आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ाने वाले हैं। आज इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए आपको धीरे धीरे करके मैं सारी चीजें समझा दूंगा। सबसे पहले हम लीनियर इक्वेशन का टू वेरिएबल में एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जो है एक्स वाई में एक्स वाई हमारे यहाँ पर वेरिएबल है, ए बी और सी कांस्टेंट वैल्यू है, और ये जनरल फॉर्म है किसी भी लीनियर इक्वेशन को टू वेरिएबल में लिखने की। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके सब कुछ समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लिखा है। पहली इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल में है हमारी, हमको इसको सॉल्व करना है। मींस हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसके लिए हमारे पास x और y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास चार मेथड होते हैं जिनके द्वारा हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये चार वैल्यू कुछ इस प्रकार है, चार मेथड कुछ इस प्रकार हैं। पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड। यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ बनाएंगे और जहां पर हमारी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इंटरसेक्ट करती हैं वहां पर हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर किसी एक एक्स या वाई को सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तीसरा है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में या तो एक्स को या वाई को एलिमिनेट करते हैं और एक को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। चौथा है हमारा मल्टीप्लीकेशन मेथड। चारों मेथड से हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं वन बाई वन करके आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से स्टार्ट करके और आपको सारी चीजें क्लियर कर देता हूं। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, x माइनस वाई इक्वल टू 1। हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं x और y में। हम इनको सॉल्व करते हैं। इसको लेट कर लो इक्वेशन फर्स्ट और इसको लेट कर लो इक्वेशन सेकंड। पहला मेथड जो मैं लगाता हूं इसमें सबसे पहला, वो पहले मैं आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझाऊंगा। सब्स्टिट्यूशन, बाय सब्स्टिट्यूशन हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां लिखना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट को लेंगे हम 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। यहां से हम x की या y की किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। हम यहां से x की निकाल लेते हैं। 2x इक्वल टू 12 अपने प्लेस पर है, 3y उठ के इधर गया, नेगेटिव हुआ। x इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन में 2। इसको इक्वेशन थर्ड लेट कर लिया जाए। ये हमने x की वैल्यू निकाल ली है y के टर्म्स में। इसको पुट करना है हमको इक्वेशन सेकंड में, क्योंकि ये जो थर्ड है तो इक्वेशन फर्स्ट से ही बनी है। सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 12 माइनस 3y अपॉन 2 इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास? x माइनस वाई इक्वल टू में 1। x के प्लेस पर ये वैल्यू पुट करनी है, 12 माइनस 3y अपॉन में 2 इक्वल टू में 1। क्लियर है प्यारे बच्चों? सॉरी, माइनस वाई और इक्वल टू में 1। अब हम एलसीएम लेते हैं। पहले क्या लेते हैं? एलसीएम ले लेते हैं अपॉन में 1 मानकर। 12 माइनस 3y माइनस 2y अपॉन में 2 इक्वल टू में 1। यहां तक तो प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, 2 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 में। 12 माइनस 3 और 2 5 माइनस के 5y, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करी, 2 1 जा 2 माइनस 5y इक्वल टू में 2। 12 उठ के इधर आया, माइनस के 12, यहां बचा माइनस का 10, ये माइनस 5y। y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 5। 5 से माइनस 5 y के साथ मल्टीप्लाई करा था, आगे डिवाइड कर दिया, तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड में y के प्लेस पर y की वैल्यू पुट कर देंगे तो x की आ जाएगी। सब्स्टिट्यूट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। क्लियर है प्यारे बच्चों? x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2। 12 3 2 जा 6 अपॉन में 2। 12 में से 6 गया, 6 बचा अपॉन में 2। 2 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आई हमारे पास 3। इस प्रकार, इस तरीका से x और y की वैल्यू जो आई हमारे पास वो 3,2 आई। कौन से मेथड से सॉल्व करा है हमने? ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर दिया। प्यारे बच्चों, अब इसी क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं। दूसरा मेथड लेके चलते हैं, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। क्लियर है प्यारे बच्चों? दोनों इक्वेशन लिखी हुई है हमारे पास। ये हमारा टारगेट ये होता है कि अगर हमें x को एलिमिनेट करना है तो x के कोएफिशिएंट इक्वल बना लो, अगर y को एलिमिनेट करना है तो y के कोएफिशिएंट इक्वल बना लो।
अब यहाँ पर x के मल्टीप्लाई में कोफिशिएंट जो है वो 2 है, तो यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 2 होना चाहिए। 2 कैसे बना सकते हैं हम, इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो हम यही करते हैं, मल्टीप्लाई, सिंपल समझ तो गए हैं आप, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ, इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 2x माइनस 2y इक्वल टू में 2। ये बनी हमारे पास आके कोई नई इक्वेशन मान लेते हैं, थर्ड इक्वेशन। इक्वेशन फर्स्ट को इसी के नीचे लिख देते हैं, 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास। हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन थर्ड को और फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये एलिमिनेट हो जाएगा। इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएंगे 5, माइनस के 5y और यहाँ पर माइनस के 10 बचेंगे क्योंकि माइनस के नंबर बड़ा है। y इक्वल टू माइनस 10 अपॉन में माइनस 5, माइनस 5 से माइनस 10 को डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर हमारे पास 2 आ जाएगा। हमने यहाँ पर किसको एलिमिनेट कर लिया है, x को एलिमिनेट करके y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। अब y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। पुट y इक्वल टू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में पुट कर दो। क्लियर है प्यारे बच्चों, y के प्लेस पर 2 पुट करना है, x माइनस 2 इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 प्लस 2 और हमारे पास यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 3। प्यारे बच्चों समझ में आ गया। प्यारे बच्चों नेक्स्ट मेथड है मल्टीप्लिकेशन मेथड। इसमें क्या करना होता है हमको, ये जो 12 और 1 है, जो कांस्टेंट टर्म है, ये हमारी इक्वल के इधर ही आनी होती है। 2x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू में 0, x माइनस वाई 1 भी इधर लेकर आओ, माइनस के 1 इक्वल टू में 0। ये मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ आपको, बहुत आसानी से कर पाओगे, आपको किसी फॉर्मूले के चक्कर में मत पड़ना, आसानी से सॉल्व कर पाओगे। इसमें क्या करना होता है, पहले x को लिखो, फिर माइनस वाई लिखो और फिर 1 लिखो। क्लियर है प्यारे बच्चे, अपॉन अपॉन अपॉन, इक्वल का साइन, इक्वल का साइन। इसमें x की टर्म को ढक लेते हैं हम, x की टर्म को ढक लेते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों, x की टर्म को ढकने पर 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होनी है, 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में होनी है, माइनस यहाँ पर आना ही आना है, फॉर्मूले का होता है ये। 3 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में कर ली, अब हम माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 12 में होनी है, माइनस 1 की मल्टीप्लाई माइनस 12 के साथ कर दी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब y वाली टर्म को ढक लीजिए, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करनी है, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में करनी है, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 में कर चुके, अब 1 की मल्टीप्लाई माइनस 12 में करनी है, माइनस तो आना ही फॉर्मूले का, 1 की मल्टीप्लाई माइनस 12 में करनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों, अब कांस्टेंट टर्म को हाइड कर लीजिए, कांस्टेंट टर्म हाइड कर ली, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ होनी है, 2 की मल्टीप्लाई माइनस 1 के साथ, माइनस फॉर्मूले का आना ही है, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होनी है, 1 की मल्टीप्लाई 3 के साथ होनी है। क्लियर है प्यारे बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इसको फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड पार्ट लेट कर लेते हैं और इसको थर्ड पार्ट लेट कर लेते हैं। अगर हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो फर्स्ट और थर्ड से आएगी, और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो सेकंड और थर्ड से आएगी, इसलिए हम करते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड, x अपॉन 3 बन जा माइनस 3 माइनस 12। क्लियर है प्यारे बच्चों, 1 अपॉन माइनस 2 माइनस 3, 2 बन जा माइनस 2 माइनस माइनस 3। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम इस तरीका से देख लेते हैं, x अपॉन माइनस 15 इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस 5, 1 अपॉन माइनस 5, माइनस 15 इधर डिवाइड कर रहा है, इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, x इक्वल टू माइनस 15 अपॉन में माइनस 5, x इक्वल टू 5 3 जा 15, x की वैल्यू आई हमारे पास 3। अब फ्रॉम यहाँ कर लेते हैं, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, सेकंड पार्ट क्या है, माइनस वाई, माइनस वाई माइनस वाई अपॉन में 2 बन जा माइनस 2 माइनस तो प्लस के 12। क्लियर है प्यारे बच्चों, और ये जो आना है थर्ड पार्ट, ये तो हमारा कितना आना है, 1 अपॉन माइनस 5 ही आना है, 1 अपॉन माइनस 5, माइनस वाई अपॉन में 10 इक्वल टू में 1 अपॉन माइनस 5, माइनस वाई इक्वल टू 10 की 1 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 10 अपॉन माइनस 5, 5 टू जा 10, माइनस वाई इक्वल टू में माइनस 2 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो वाई की वैल्यू आई हमारे पास 2। इस तरीका से मैंने आपको तीसरा मेथड भी, मल्टीप्लिकेशन मेथड भी सिखा दिया है प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों अगला मेथड है हमारे पास ग्राफिकल मेथड। ग्राफ मेथड के द्वारा भी हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। समझाते हैं, यहां से पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू फाइंड आउट, x की वैल्यू को y के टर्म में निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 2x प्लस 3y इक्वल टू में 12, 2x इक्वल टू में 12 माइनस 3y, x इक्वल टू में 12 माइनस 3y अपॉन में 2। क्लियर है प्यारे बच्चों, अब हमें यहाँ क्या करना होगा कि y की वैल्यू पुट करो,
और x की वैल्यू निकाल लो। y की वैल्यू कोई भी अपने पास से पुट करनी है हमें। ऐसे सोचते हैं हम कि ऐसे समझो कि x और y। अब हमको y की वैल्यू कोई भी ऐसी पुट करते हैं, मान लो y की वैल्यू हम 0 पुट कर देते हैं। अगर y की वैल्यू है 0 पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 12 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 2, x इक्वल टू 12 बचेगा अपॉन तो 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? जब y की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू कितनी है? 6 है। अब मान लो y की वैल्यू अपनी तरफ से हम 2 पुट कर देते हैं। कितनी पुट कर देते हैं? 2 पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 2। अब y की वैल्यू 2 पुट करेंगे, 3 2 जा 6, 12 में से 6 गया, 6 बचा, 6 अपॉन 2 तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसके बाद हम एक काम और करते हैं, पॉजिटिव रखिए, 3 रख दिए, 4 4 रख के देख लो, y की वैल्यू 4 पुट करके देख लो। अगर y की वैल्यू 4 पुट करेंगे हम, तो 4 3 12 में से 12 0, तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। क्लियर है प्यारे बच्चों? जब y की वैल्यू 0 है तो x की 6 है, जब y की 2 है तो x की 3 आई है, जो y की वैल्यू 4 है तो x की 0 आई। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इसको एक ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं हम। एक ग्राफ हम इधर बना लेते हैं, रफ ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेंगे इससे हम आसानी से, बाकी तुम ग्राफ पे ही समझ लोगे। ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ पर हम 1 ले लेते हैं, 1 2 3 4 5, और इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, इतना ले लेते हैं। चलो, अब ये तो x एक्सिस है हमारा, ये हमारा y एक्सिस है, तो यहाँ पर भी ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे नीचे भी ले लेते हैं -1 -2 -3 -4, ये माइनस की वैल्यू है -5। ठीक है प्यारे बच्चों? अब जब x 6 है तो y 0 है, x 6 का है, x 6 है हमारा यहाँ पर, और y 0 का, y भी 0, इस पूरे पे y 0 है, तो पहले पॉइंट तो बने हमारे ये। उसके बाद x 3 है और y 2 है, x 3 यहाँ है और y 2 यहाँ है, x 3 ये और y 2 ये बना, दूसरा पॉइंट हमारा ये बना। क्लियर है प्यारे बच्चों? उसके बाद x 0 है और y 4 है, y 4 यहाँ है और x 0 यहाँ है, तो इन तीनों पॉइंटों को मिलाते हुए एक लाइन गई हमारी ये। क्लियर है? ग्राफ पे थोड़ा सा मतलब रफली ग्राफ बनाया है, तो आप इसको समझ सकते हैं इस तरीका से। अब इसी तरीका से हम दूसरी इक्वेशन का भी ग्राफ बनाएंगे। दूसरी इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्लियर है प्यारे बच्चों? x माइनस वाई इक्वल टू में 1, x इक्वल टू में 1 प्लस वाई। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे और x की देखते हैं कितनी आती है। 3 वैल्यू x की पुट y की पुट करेंगे और x की निकाल लेंगे। अगर y की वैल्यू में 1 पुट कर दूं, y की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो 2 आ जाएगी x की। अगर y की वैल्यू 2 पुट कर दूं तो x की 3 आ जाएगी, और अगर y की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो x की 4 आ जाएगी। क्लियर? यहाँ ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। अगर x की हमारे पास कितनी वैल्यू है, 2 है, 2 यहाँ ये रहा, और y की वैल्यू 1 ये रही, तो पहले पॉइंट तो हमारे यहाँ बने, यहाँ लोकेट कर दिए। दूसरा y2 है, x3 है, x तो 3 है और y2 है, तो पॉइंट हमारे ये बने। और तीसरा जो है x4 है और y3 है, तो यहाँ पर पॉइंट बने, और इन तीनों पॉइंटों को मिलाती हुई लाइन हमारे पास ये चली गई। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब हमारे पास दोनों लाइनों के ग्राफ हो गए, दोनों लाइनों का ग्राफ ने इंटरसेक्ट करा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर हम नीचे देखेंगे तो ये हमारी x की वैल्यू हो जाएगी, तो x तो 3 आया, और अगर यहाँ देखेंगे तो ये हमारे पास y की वैल्यू हो जाएगी, तो y आया हमारा 2। अब आप देख चुके होंगे कि हमने 4 मेथड से सॉल्व करा, x की वैल्यू हर बार 3 आई और y की हर बार वैल्यू 2 आई। तो इस तरीका से हमने 4 मेथड से किसी भी लीनियर इक्वेशन को, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सॉल्व करके देखा, तो हमारे आंसर सेम आए हैं। तो मुझे लगता है प्यारे बच्चों अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें, और बेल आइकन का बटन दबाना भी न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।